डेफिनेशन डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर ली, आप लोग का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना छोटे, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर की डेफिनेशन बताओ। देन आप लोगों ने इसका फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है, और एक साथ में इसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है, छोटे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ताकि अगर आपका फिजिक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल आ भी जाए तो आप उसे जुबानी सॉल्व कर सकें। आपके मैथ्स इतनी तेज होनी चाहिए। इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि आपका न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए तो आप सॉल्व करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी आप रखते हो। और साथ में इसकी डायमेंशन क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लोगों ने करनी है। देखिए कितने एमसीक्यूज बन गए, 1 2 3 4 5। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ करो, आप लोग अगर ये सर्च करोगे उसके बाद आप लोग इसको लिखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएंगे। अगर मैं फिर आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, कोई भी डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रेशर की, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जब मैं दूंगा प्रेशर, फोर्स और जाउल, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि ये तो प्रेशर की डेफिनेशन है, ये तो हमने सर्च की थी, हमने पढ़ी थी। तो इस तरह आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर कहता हूँ कि मैं आप लोग को यहाँ पर वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक चीज बताता हूँ कि ये आप लोग प्रिपेयर करें। अगर आप वो प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अभी इन 3 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पास्कल। और बाकी ये देखें, ये सारा आपने टॉपिक इसको कंप्लीट रीड करना है। आप गूगल पर जाकर लिखें कि व्हाट इज प्रेशर, आपके पास एक आर्टिकल आ जाएगा या बुक का कोई टॉपिक आ जाएगा, फिजिक्स की बुक में जो सा होगा वो आप लोग देख लें, या प्रेशर 9th क्लास, जो भी आप सर्च करेंगे प्रेशर को, तो वो उसके रिलेटेड आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आजकल तो मेटा एआई है, वहां पर आप जो लिखेंगे प्रेशर के रिलेटेड आपके सामने कंप्लीट उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन ऐसे करनी है जो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड कायदे आजम अनाउंस द 14 पॉइंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 1927, 1926 एंड 1929। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले जो दिन है इनमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। करेक्ट आंसर है 1929। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वर द शालीमार गार्डन बिल्ट? ऑप्शंस 1641 AD, 1526 AD and 1642 AD. Correct answer is 1641 AD. Question number 4, which subshell comes first in the electronic configuration of potassium? Options आपके पास given है 3D, 4S and 4P. Correct answer is 4S. Question number 5, what is the SI unit of electrical resistance? Options आपके पास है ओहम, एम्पेयर एंड वोल्ट। करेक्ट आंसर है इसका ओहम। आपने सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के टॉपिक को भी पढ़ना है। ओहम ला आपको लाजमी पता होना चाहिए। एम्पेयर किसका यूनिट है, वोल्ट किसका यूनिट है, ये कंप्लीट आपको पता होने चाहिए। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, बट अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो ये कंप्लीट 1 नंबर का होता है, क्योंकि वहां पर आपके 40 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से 30 एमसीक्यूज आप लोग के या 25+ एमसीक्यूज फिजिक्स के आ रहे हैं, बाकी 15 या 10 आपके आ रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इंटेलिजेंस पोर्शन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का पोर्शन जो है वो आपका फर्स्ट होगा, और जो आपकी शॉर्ट लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी इन नंबरों को देखकर। शॉर्ट लिस्ट में ये है कि आपके ये कंप्लीट इंटेलिजेंस और एकेडमिक पोर्शन देखे जाते हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स के इसमें ज़्यादातर नंबर होते हैं उनका नाम टॉप पर आता है, और जिनके कम होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that allows is to conduct electricity called? Options आपके पास given है, resistance, density and conductivity. करेक्ट आंसर है इसका कंडक्टिविटी। आपको रेजिस्टेंस और डेंसिटी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा लॉ है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये देखें किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है।
बाकी मेहनत आपने खुद करनी है, कोशिश कंप्लीट जितनी भी होगी ना वो आप सब ने खुद करनी है। हार्ड वर्क करोगे तो टेस्ट में पास होगे, अदरवाइज चांसेस नहीं है। बाकी आप लोग यूट्यूब पर 1000 वीडियोस भी वॉच कर लो ना, जब तक आप खुद इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, पास आप लोग फिर नहीं हो सकोगे। मेरी दुआ है कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चन आपको समझना है मुझसे पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछें, हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग टेस्ट इजीली अपना पास कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस आपके पास गिवन है चिनाब रिवर, इंडस रिवर एंड रावी रिवर। करेक्ट आंसर इज इंडस रिवर। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने इंडस रिवर की लेंथ बतानी है, चिनाब की भी और रावी की भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कॉल्ड? पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? ऑप्शंस आपके पास गिवन है ड्यूरट लाइन, रेड क्लिफ लाइन एंड मैकमाहोन लाइन। करेक्ट आंसर इज रेड क्लिफ लाइन। ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, ये सारे बॉर्डर्स के नेम आपको पता होने चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज हमारी जितनी भी है उनके साथ जो हमारे बॉर्डर्स कनेक्टेड है उनकी नेम आपको लाजमी आने चाहिए, और उनकी लेंथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कल जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें पूछा गया था कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, बट आज की वीडियो में जो पूछा गया है वो ये है, आज के एक्सपीरियंस में जो पूछा गया है उसमें सेकंड गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट कायदे आजम था, सेकंड कौन हुआ? ख्वाजा नाजमुद्दीन। ये दो आपको लाजमी आने चाहिए, और मैं आप लोग को लिख कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट गवर्नर या सेकंड गवर्नर, इसमें से एक लाजमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस आपके पास गिवन है कायदे आजम, सिकंदर मिर्जा एंड ख्वाजा नाजमुद्दीन। यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारा सिकंदर मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सूरा इज द ग़ज़वे खंदक मेंशन्ड? ऑप्शंस इस्लामियात का क्वेश्चन है, सूरह अल बकरा, सूरह अल अज़ाब, सूरह अल अनफाल। करेक्ट आंसर है सूरह अल अज़ाब। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों से इस्लामियात के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन इस्लामियात के भी लाजमी आते हैं। तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चनों को जितना अच्छा हो सके प्रिपेयर करें, जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सूरज आर देयर इन द होली कुरान? कुरान पाक में कितनी सूरत हैं? ऑप्शंस आपके पास गिवन है 112, 114 एंड 115। करेक्ट आंसर इज 114, जिसमें से मक्की सूरतें जो सी 86 है, मदनी 28 है। ये आपके पास सबसे पहले नॉन वर्बल का क्वेश्चन हुआ। ये देखें, आप लोग के जो एकेडमिक इंटेलिजेंस पोर्शन होता है उसमें इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर नॉन वर्बल आ रहे हैं अभी, और कुछ ऐसे टेस्ट भी अभी गुजरे हैं जिसमें से इंटेलिजेंस ज़्यादा है, बट नॉन वर्बल की भी आप प्रैक्टिस करें। नॉन वर्बल अगर 40 में से 15 भी आ जाते हैं, आप 15 के 15 करेक्ट करें, क्योंकि ये इजी होते हैं। वहाँ पर कोशिश करें कि इनमें आपके मार्क्स ना कटें। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो से शेडेड पार्ट ये हो रहा है रोटेट, ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर इस साइड पर आया। ये देखें यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहाँ पर आ गया। तो देखें ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम देखें, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखें इस साइड पर आ गया। अब सेम हमने थर्ड में भी ये करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज था, यहाँ से ये रोटेट हुआ है, कंप्लीट रोटेट हुआ है। ये देखें यहाँ पर एक साइड थी, बट यहाँ से ये कंप्लीट रोटेट होकर ये नीचे आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। जब इधर आ गया, यहाँ से जब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो ये हमारे पास डायग्राम होगी, बल्कि ये जब यहाँ से मूव करेंगे ऊपर साइड पर आ जाएगा। तो ये है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि है हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन। और जो 9 डायग्राम्स होते हैं उसमें ये होता है कि इसके ऑपोजिट आता है, बट देखें यहाँ पर ये सेम आ रहे हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये देखें इनकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन चेंज है। ये जो से दो है ना, ये फर्स्ट टू, इनकी डायरेक्शन हो रही है ये देखें एक एक साइड पर, बट इनकी डायरेक्शन जो हो रही है वो कम्प्लीटली एक साइड छोड़कर नेक्स्ट पे हो रही है। तो इसलिए इसका ये पार्ट आएगा। ये देखें यहाँ से ये जब डायरेक्ट होगा, ये रोटेट होगा, ये लाइन हमने छोड़ देनी है, यहाँ पर कोई शेप नहीं आएगी, ये ऊपर वाली जगह पर आएगी। सो इसलिए 5 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये विच वन इज डिफरेंट, इसमें से बताना है कि सबसे मुख्तलिफ कौन सा है।
ये देखें, ये भी कहीं पर टच नहीं हो रहा, ये भी कहीं पर टच नहीं हो रहा, थर्ड भी नहीं हो रहा, फिफ्थ भी नहीं हो रहा। सो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये देखें, ये इसके सारे कॉर्नर आपस में कनेक्टेड हैं। सो इसलिए ये इन सब में से कंप्लीटली डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टू जो से वो स्क्वायर हैं, देन नेक्स्ट टू जो से होंगे वो रेक्टेंगल ट्राइंगल होंगे, इतना हमें पता लग गया है। अब इसके बीच एक लाइन गई है, ये देखें, इसको डबल करेंगे क्या हो जाएगा, जब एक है एक को डबल करेंगे दो हो जाएंगे। सो ये देखें, ये दो लाइन यहाँ पर बन गई, इसको छोड़ दे इन दोनों को। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना ली। अभी इसके बीच कितनी लाइंस है, वन टू, इन टू को डबल करेंगे कितनी लाइंस हो जाएंगी, वन टू थ्री एंड फोर। अब यहाँ पर हमने फोर लाइंस देखनी है, ये फर्स्ट में देखें फोर लाइंस बनी हुई है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखें रोटेशन हो रही है, इसमें हो रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप लोग क्लॉकवाइज, बल्कि यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। देखें, ये साइड से इसने मूव किया, यहाँ पर आया है, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट जो मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से रोटेट हुआ, देन यहाँ पर आया हमारे पास। यहाँ से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास ऐसे की शेप बन जाएगी, ये देखिए। ये भी हमने देखने की, ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर है, तो ये पहला ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि करेक्ट है। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट हो रहा है। ये देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम से ये कैसे बनाई गई है, जो ये स्मॉल बॉक्स था ये यहाँ पर बड़ा हो गया, और जो बड़ी ट्राइंगल थी वो यहाँ पे स्मॉल हो गई बट शेडेड हो गई। सेम यही यहाँ पर भी ऐसे करना है, स्मॉल डायग्राम जो है वो बड़ी हो जाएगी, बाकी सर्कल को छोटा करके ये शेडेड हो जाएगा। सो ये ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, जो कि है बिल्कुल करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप लोग के पास ऑप्शंस गिवन है, ये आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले है रेड, ग्रीन एंड देन स्क्वेयर। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो से कलर गिवन है यहाँ पर, ये दो कलर हैं, और जो थर्ड वन गिवन है उसका आप लोग देखें कि वो शेप्स में आता है। सो शेप तो आप लोग को पता है कि शेप और कलर में बहुत ज़्यादा फर्क है। शेप्स में आपके पास स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल, सर्कल, ये आपके पास सी शेप्स में आ जाते हैं। कलर में आप लोग के पास रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कलर ज्यादा है या शेप्स। कलर यहाँ पे दो है, शेप एक है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों में से, तीनों में से डिफरेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, शहीद बेनजीर भुट्टो वाज मार्टायर्ड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 27 दिसंबर 2006, 27 दिसंबर 2007 एंड 26 दिसंबर 2008। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 दिसंबर 2007। ये क्वेश्चन अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेट अभी गुजर चुकी है, और ये क्वेश्चन आप लोग देखना, आप लोग के टेस्ट में लाजमी आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज आप लोग के माइंड में बिल्कुल नहीं था। एक ये, और एक कायदे आज़म की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो सी चीज़ें ना, ये छोटी छोटी आप लोग को लाजमी पता होनी चाहिए। और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बार मैं डिटेल के साथ आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये एमसीक्यूज बैठ जाए, क्योंकि जो जिन जिन कैंडिडेट के भी टेस्ट रहते हैं वो कोशिश करें कि अपना टेस्ट लाजमी पास करें, क्योंकि आप लोग के चांसेस इस बार ज़्यादा है सिलेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑप्शंस 27 दिसंबर 1947, 26 दिसंबर 1948, 27 दिसंबर 1945। करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 1945। वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 4, oil used in aeroplane is options petrol, diesel and kerosene oil. Correct answer is kerosene oil. क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द नेशनल कलर ऑफ पाकिस्तान। मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सपीरियंस में भी कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल जूस, नेशनल एनिमल, नेशनल कलर, नेशनल ड्रेस, ये सारे आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ये भी आपके पास ऑप्शंस गिवन है, नेशनल कलर बताना है। पाकिस्तान के फ्लैग का जो कलर है वही पाकिस्तान का नेशनल कलर है, ग्रीन एंड वाइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेशनल जितनी भी चीजें इन सब का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का आपने बॉइलिंग पॉइंट बताना है 90 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। करेक्ट आंसर है इसका 100 डिग्री, और ये हर साल रिपीट होता है। Question number 7. A concave lens always forms an image that is options red and inverted, virtual and negative, real and enlarged. Correct answer is virtual and negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, और इस कनकेव लेंस को आपने लाजमी रीड करना है। कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास नोट्स की डिटेल है, इसी में से एक एक क्वेश्चन आया है, स्पेशली डिस्काउंट भी चल रहा है, तो कोशिश करें कि इन नोट से अपना फ़ायदा उठाएं और इनसे ही आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। 3 दिन के अंदर आप लोग ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फुल प्रिपरेशन में आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि कंप्लीट कोर्स रेडी है, और क्विज होंगे, आप लोग के टेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट और पास्ट एक्सपीरियंस। इसकी जो फीस है वो है 3500। सो ये भी डिस्काउंट चल रहा है, और इनसे अभी आप लोग अपना फ़ायदा उठाएं। बाकी चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ये नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको पेमेंट की डिटेल बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस आपके पास गिवन है मास ओनली, वेलोसिटी, मास, शेप एंड साइज। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मास, शेप और साइज। क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैरेज इन पाकिस्तान इज ऑप्शन आपके पास गिवन है गुड्डू बैराज, सक्कर बैराज एंड कोतरी बैराज। करेक्ट आंसर इज सक्कर बैराज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस आपके पास गिवन है तरबेला डैम, थ्री गॉर्जेस डैम एंड वर्सक डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो सेकंड ऑप्शन है। अगर आपके पास आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वो थ्री गॉर्जेस डैम होगा, जो कि चाइना में लोकेटेड है, और सबसे स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है वो है वर्सक डैम। तो ये आपको पता होना चाहिए। Question number 11. What come next in the following series 6, 9, 12? Options given है 11, 12 and 15. ये देखें यहाँ पे 6 में कितने ऐड किए हैं 3, 9 आ गया, 9 में 3 ऐड किए 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। सो इस सीरीज का करेक्ट आंसर है वो है 15। आप लोगों ने इस सीरीज को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट दी एनालॉजी। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोग समझे कि ट्री इज टू लीफ एंड फ्लावर इज टू, ऑप्शंस है इसमें रूट, स्टीम एंड पेटल। करेक्ट आंसर इज पेटल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सपीरियंस में, जो परसों ये फ्राइडे को एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को लाजमी रीड करके जाएं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और साथ में इसका फार्मूला, इसकी डायमेंशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका फार्मूला आपने लिखना है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? ऑप्शंस आपके पास गिवन है जाउल, वॉट एंड कैंडिला। करेक्ट आंसर इज जाउल। हीट के टॉपिक को भी आपने लाजमी रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर भी आपने रीड करना है टॉपिक। ऑप्शंस में आपके पास न्यूटन, जाउल एंड पास्कल। न्यूटन के सारे लॉ आपको आने चाहिए, पास्कल लॉ भी आपको आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है पास्कल। ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूंगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशंस, हुक्स लॉ, डायमेंशन, स्पीड, डिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फार्मूला, यूनिट एंड एनर्जी। बाकी जनरल नॉलेज में आप लोग रिवर्स को करें, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल, नेशनल एनिमल, नेशनल फूड, नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, और साथ में पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारे बॉर्डर्स कनेक्टेड है वो आपको पता होने चाहिए। साथ में जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा दरिया, सबसे छोटा दरिया, डैम्स, इंडस रिवर की लेंथ, रावी रिवर की लेंथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, इनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। और आपको कैपिटल्स आने चाहिए एशिया और यूरोप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिजिक्स के आपने कंप्लीट जितने भी मैं आपको टॉपिक्स डेली बताता हूँ उन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिजिक्स के हैं। बाकी नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए 0343600259 इस पर आप मैसेज करें, आपको कंप्लीट 100% नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे एक्सपीरियंस लाजमी वॉच किया करें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।